विष्णु की दशावतार शक्तियों का अंत करने का उद्देश्य लिए असुर कंस छल से धारण करता है वामन रूप। मामा कंस और बांधता है श्री कृष्ण को वामन शक्ति में। श्री हरि की ही शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को करेगा वामन रूप धारण करने हेतु बाध्य। वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियां और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण। वृंदावन की बाल गोपालो हो जाओ कुसंगी कुसंस्कारी। असुर कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्तियों के खंडन का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है वृंदावन के ग्वाल बालों पर। हमारे मार्ग में कोई आएगा तो उसे मुद्गल पड़ेगी, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। अब इससे पहले कि देर हो जाए मुझे कंस के सदन को रोकना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। वामन अवतार का अंत करने की सारी तैयारी हो चुकी है। अब केवल वो कार्य शेष है जब वो छलिया कान्हा वामन अवतार धारण करने के लिए विवश हो जाए। हमारे बालकों ने क्या विनाश प्रारंभ कर दिया। असुर कंस द्वारा रचाए षड्यंत्र में फंसे श्री कृष्ण धारण करते हैं वामन अवतार और होगा कंस का सामना वामन अवतार से। मैं शीघ्र ही तेरे उस परम अवतार और तेरा अंत करके इस सृष्टि का भगवान बन जाऊंगा। वामनासुर अंत कर इसका। युगों में पहली बार नियति के विपरीत असुर कंस होगा भगवान विष्णु के अवतार वामन का नाश करने में सफल। हे नारायण, यदि आज वामन अवतार ने शस्त्र नहीं उठाए तो महा अनर्थ हो जाएगा। जहाँ कंस के आदेश के बिना सूरज की किरणें नहीं आती, वहाँ आप अचानक। क्योंकि ये संकट आपके पुत्र पर आया हुआ है महारानी। पहली बार देव की मैया को ज्ञात होता है उनके 8वें पुत्र का सत्य। वो कृष्ण, वो कान्हा मेरा लला है। हाँ महारानी, जगत को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाले वो नटखट नटवर आप ही के पुत्र हैं। कितना पीड़ादायी होगा उनके लिए सत्य को स्वीकार करना। नारायण के जितने भी जन्म हुए इस धरती पर उन सबकी माता आप ही हैं, और इसलिए आज आपके पुत्र को आपके मातृत्व की आवश्यकता है। मेरे पुत्र का अंत कैसे हो सकता है गुरुदेव? अब आपका मातृत्व प्रेम ही आपके पुत्र को पुनः जीवित कर सकता है। मातृत्व की शक्ति एक बार पुनः पहुंचेगी अपनी चरम सीमा पर। देव की मैया एक बार पुनः देंगी वामन अवतार धारण किए श्री कृष्ण को जन्म। लल्ला, भैया मैं अभी आया। मैया मैया। इस बार होली के पावन त्योहार में श्री कृष्ण बिखेरेंगे देव की मैया की झोली में आनंद के रंग। अपने इन्हीं हाथों से अपने पुत्र को कारागार से बाहर ले गए थे ना आप जीजाश्री। उस समय तो आपने अपने पुत्र को बचा लिया। अब देखते हैं कि तेरा पुत्र तुझे बचाने आता है या नहीं। उखाड़ दो। नहीं, ठहर जाओ कंस। बने बातों से यदि कुछ बात, तो फिर बात ही क्या है बहना। बातों से तो कुछ मिलता ही नहीं है। अब तुम फिर बात करोगी, फिर मैं कुछ कहूंगा, बातें चलती रहेंगी। अब मत करो कोई बात, हो जाने दो इस लीला का अंत। रुक क्यों गए? खींचो।
चाहती हो? सबके सामने, पूरे विश्व के सामने अब ये बोलेगी। बोल, सत्य बोल, आज बोल ही दे। तो क्या आज ये पूरा संसार सुने। ये धरती है, आकाश, ये पाताल सुने। देव, मनुष्य, असुर सबके सब सुने इस अभागन मां की उद्घोषणा। सुन कंस, मैंने अपने प्रत्येक जन्म में भगवान विष्णु को जन्म दिया है। जब मैं पृषा थी तब पृषा गर्भ को जन्म दिया था। देव माता अदिति के रूप में मैंने वामन को जन्म दिया था। वामन में आज रंगों की होली नहीं होगी, रक्त से खेली जाएगी। और जानते हो किसका होगा रक्त? मेरे भांजे का। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। तो राजन, इससे पहले कि मैं 32 पुतलियों की कथा आगे बढ़ाऊं, तो मेरा आज का प्रश्न सुन ले। संसार के गुणों और भावों की प्रतीक जिन पुतलियों को संसार के धर्म की रक्षा करनी थी, वही अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारे मन के विकारों के समान ही तुम्हारा रूप भी क्रूप हो जाएगा। राजन, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मदेव के श्राप से उन 32 पुतलियों की मुक्ति किस प्रकार होगी? असली बनारसी सिल्क का साड़ी है, उसके ऊपर ना असली सोना और चांदी का गोटा भी लगा है। हमने कहा ना, हम नहीं खरीद के दे सकते, नहीं खरीद के दे सकते। बस मैं लाऊंगा साड़ी आपके लिए। I'll buy that साड़ी for you। तो तुम लोग कौन हो भाई? तेरी मौत है साले। मरने में तैयार हो जा। ये क्या कर रहा है? नहीं, आज होली का दहन है, तो हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसे भुलाकर क्या आज के दिन तुम घर आ सकती हो? हम एक तरकीब सोचे, हम होलिका की आग के सामने बाबू और बापू के साथ फेरे कर पाएंगे और उसके बाद उन दोनों की फिर से शादी हो जाएगी। और अगर फिर से शादी हो गई तो उन दोनों को हमेशा के लिए साथ में रहना ही पड़ेगा, है ना? हम सही कह रहे हैं ना? सब छोड़ो, तुम तो अपने लल्ला से पूछो बे टेस्ट के लिए तैयार है कि नहीं। वो तो हम कह रहे थे अबे इतने सब लोग हैं तो सब मिलके टेस्ट की तारीख तय कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, हाउ तैयार हो? बिल्कुल तैयार। हम कहाँ मना कर रहे हैं? तुम मना करो नहीं सकत हो, समझ में आई? देखो गुरु, सीधे सीधे कहें तो ये पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारे बस की बात है नहीं, इसलिए हमारी बात मान लो और तुम जो है चीटिंग कर लो। चीटिंग कर ले मतलब? क्या है, यही एक रास्ता है। असली बनारसी सिल्क का साड़ी है, उसके ऊपर ना असली सोना और चांदी का गोटा भी लगा है। हमने कहा ना, हम नहीं खरीद के दे सकते, नहीं खरीद के दे सकते। बस मैं लाऊंगा साड़ी आपके लिए। I'll buy that साड़ी for you। तो तुम लोग कौन हो भाई? तेरी मौत है साले। मरने में तैयार हो जा। ये क्या कर रहा है? नहीं,